अस्सलाम वालेकुम। हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और हम पहला मेथड पढ़ चुके थे, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का दूसरा मेथड बयान करते हैं, उसको पढ़ते हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग of redox reactions by ion electron मेथड। और इस रिएक्शन को इस तरीके को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस और बैलेंसिंग ऑफ redox reactions by half reaction method, by half reaction method। सो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं और इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि हम शुरू ही से रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम हाइड्रोजन आयन्स या हाइड्रोक्सिल आयन्स बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज के बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों सेम ही मेथड है। इसमें कई रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, पहला रूल ये है कि आप रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर दें शुरू ही से। एलिमेंट्स के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें, तो उससे आपको ये मालूम होगा कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे? उनके ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से, और उससे फिर हमें ये मालूम होगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। सो सबसे पहले ये करना है हमने। दूसरा रूल जो है, दूसरे रूल में हमने ये करना है कि हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेकिन दूसरे रूल का ताल्लुक जो है वो, दूसरे रूल का ताल्लुक ये है न्यूट्रल मीडियम के साथ। न्यूट्रल मीडियम के साथ। सो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस करते हैं, ये उन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं जो कि एक्वस मीडियम में होते हैं। वो रिडॉक्स रिएक्शंस जो कि एक्वस मीडियम में होते हैं, जो कि पानी में जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम उमूमन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड यूज़ करते हैं। पहला रूल हम पढ़ चुके हैं। दूसरा रूल
तो ये न्यूट्रल मीडियम के बारे में है। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो आप एटम्स की तादाद को बैलेंस करने के लिए वाटर एंड हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे ऑन ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन के किसी भी साइड पर। रिएक्टेंट की साइड पर भी आप वाटर और हाइड्रोजन आयन ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की साइड पर भी आप वाटर और हाइड्रोजन आयंस ऐड कर सकते हैं। किसी भी साइड पे आप हाइड्रोजन आयंस और वाटर को ऐड कर सकते हैं। किस लिए? हाइड्रोजन एटमों की तादाद को बराबर करने के लिए और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद को बराबर करने के लिए आप इन दोनों को किसी भी साइड पर लिख सकते हैं। ये तो हो गया न्यूट्रल के मीडियम के बारे में। तीसरा रूल जो है, तीसरे रूल का ताल्लुक है एसिडिक मीडियम के बारे में कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है लेकिन वो एक्वस मीडियम एसिडिक है, यानी वो एसिड की मौजूदगी में वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसके लिए आपने हाइड्रोजन आयन को उस साइड पे ऐड करना है वेयर ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। हाइड्रोजन आयन को आपने उस साइड पे ऐड करना है जहां ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है, और उसके अपोजिट साइड पे जहां पर ऑक्सीजन की तादाद कम है, अपोजिट साइड पे जहां ऑक्सीजन की तादाद कम है, तो वहां पर आपने वाटर ऐड करना है। वाटर आपने उस साइड पे ऐड करना है वेयर ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है तो उस साइड पे आपने वाटर ऐड करना है, जिस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहां पर आपने हाइड्रोजन आयन ऐड करना है। ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में रूल। चौथे रूल का ताल्लुक अल्कलाइन मीडियम के साथ है। यानी जब रिडॉक्स रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होते हैं लेकिन किसी भी बेस की मौजूदगी में, किसी भी अल्कली की मौजूदगी में होते हैं, तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन एटमों की तादाद को और ऑक्सीजन एटमों की तादाद को कैसे बैलेंस करेंगे? वहाँ बिल्कुल तरीका उलट है। आपने वाटर वहाँ ऐड करना है, ये बिल्कुल एसिडिक मीडियम के उलट है। यहाँ पर आपने H2O, वाटर को आपने उस साइड पे ऐड करना है वेयर ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। जिस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है उस साइड पे आपने वाटर ऐड करना है और उसके अपोजिट साइड पे आपने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने हैं। उसके अपोजिट साइड पे आपने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने हैं। हाइड्रोक्सिल आयन क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि ये मीडियम अल्कलाइन, क्योंकि ये रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो आपने हाइड्रोक्सिल आयन उस साइड पे ऐड करने हैं वेयर ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट, जहां पर ऑक्सीजन क्या है? डेफिशिएंट है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ये तो हो गया चौथा रूल। पांचवा रूल ये है कि अब आपने चार्जेस को बैलेंस करना है। एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे तो दूसरे साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, या बिल्कुल इसके बरक्स। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी चार्जेस हैं उनके मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? जहाँ पर
नेगेटिव चार्ज कम है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिस साइड पर नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उस साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें। किस साइड पे? उस साइड पे ऐड करें वेयर नेगेटिव चार्ज is small or positive charge is greater। जिस साइड पर नेगेटिव चार्ज कम है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसी साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। क्यों? चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। ये तो हो गया 5वां रूल। छठा रूल, अब छठे रूल में आपने ये करना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑक्सीडेशन में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड रिडक्शन में बराबर है तो आपने इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सिंपल दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन लेके आना है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में फ़र्क है, लॉस्ट और गेन्ड में कम ज़्यादा है, तो फिर आपने दोनों हाफ रिएक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इन दोनों की तादाद बराबर हो जाए। इन दोनों की तादाद को बराबर करने के लिए आपने इनको मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। छठा रूल क्या करना है? मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय अ नंबर। दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी, दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें बाय अ नंबर, सो दैट इस तरह, सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ताकि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, एंड गेन्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, बिकम इक्वल, वो बराबर हो जाए, ताकि वो बराबर हो जाए। ये तो हो गया छठा रूल। सातवां रूल ये है कि आपने पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लिया था और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग कर लिया था। तो सातवें रूल में आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को दोनों को दोबारा ऐड करना है और नेट रिएक्शन लेके आना है। add the हाफ रिएक्शंस, दोनों हाफ रिएक्शंस को। कौन कौन से हाफ रिएक्शंस?
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को ऐड करें टू गेट द नेट रिएक्शन, टू गेट द नेट रिएक्शन, ताकि दोनों को ऐड करने से हमें नेट रिएक्शन हासिल हो जाए। अगर नेट रिएक्शन हासिल हो गया और नेट रिएक्शन हासिल होने के बाद तमाम एटम्स की तादाद बराबर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अगर तमाम एटम्स की तादाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद तो बराबर हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो एटम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयोडीन या दूसरे क्लोरीन या ब्रोमीन या दूसरे एटम्स जो हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे एटम्स हैं उनको आपने इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए या ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए बैलेंस करना है।